हेलो गाइस। तो मैं कुछ दिनों बाद आई हूँ, बट आपके लिए एक छोटी सी बहुत अच्छी सी रीडिंग लेके आई हूँ। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आप लोगों की जो करंट सिचुएशन कैसी है, और आपको उससे क्या आप उस करंट सिचुएशन, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो, या फिर आपके रिलेशन में हो, तो जिससे भी जैसे भी रेजोनेट करेगी आप प्लीज़ ले लीजिएगा। तो दोनों साइड से आपकी जो करंट सिचुएशन है, उस करंट सिचुएशन में आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे आप उबर पाएंगे, या आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, या एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, मदर यूनिवर्स। ठीक है, तो जो भी आपको इसमें गाइडेंस मिलेगी तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, और उससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी सिचुएशन से उबरने के लिए। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, तो इसलिए सबसे रेजोनेट नहीं कर हो सकती। तो कि जिससे भी होगी, जो जिसके लिए जैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके रेजोनेट कर रही है, तो आप वो चीज़ आप ले लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, मदर यूनिवर्स, सबसे प्रे करते हैं कि आप प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, तो आपकी करंट सिचुएशन, ओ माय गॉड, करंट सिचुएशन इमोशनली बहुत ट्रेंड है आप लोग। कुछ ऐसी एनर्जी है कि या तो किसी का कुछ नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली लॉस हुआ है, या फिर इमोशनली मीन्स सॉरी इमोशनल लेवल पे आपका कुछ दिक्कत आई है रिश्तों में, है ना। ऐसा मेरे को लग रहा है। कोई हो सकता है आप घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं, सॉरी ये मैं नहीं लूँगी, घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं, उस वजह से परेशान है। हाँ, पैसों को लेके आपका लॉस मुझे लग रहा है। फैमिली मैटर ये हो सकता है आप लोगों का, फैमिली से रिलेटेड ये चीज़ है कि आप जो चाह रहे थे वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। या घर में मम्मी पापा है या भाई बहन है, या उन्होंने आपकी बात नहीं मानी सॉरी गाइस। तो आप उस वजह से ना बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपका दिल दुखा है इस फैमिली मैटर्स को मतलब कि आप तो अच्छा चाह रहे हैं करना, लेकिन कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। तो इस वजह से या तो आपकी बहस हुई है, या आपका कुछ भी, ये चीज़ मेरे को यहाँ पे इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, हर्टेड है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसी एनर्जी में मत रहिए। ये चीज़ें होती रहती हैं घर में, तो ये चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। कोई मानता है बात, कोई नहीं मानता है। तो तो आपकी सिस्टर वगैरह कोई ऐसी है, या आप जिससे प्यार करते हैं उसकी वजह से आपकी फैमिली में कुछ अनबन हुई है। पैसों को लेके हो सकता है कि भाई वो बहुत अमीर है और हम वहाँ रिश्ता नहीं कर सकते हैं, और ये वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हमारे घर में वो नहीं चल पाएगी। कुछ इस तरह की एनर्जी मेरे को आ रही है। आपकी मम्मी की वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मदर फिगर है वो, जो आपको नहीं समझ पा रही हैं, या आप उनको समझाना चाह रहे हैं। ये मेरे को एक ये एनर्जी आ रही है कि रिश्ते को लेके आपके घर में कुछ ये चीज़ अनबन हुई है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे को यहाँ पे नज़र आ रही है कि घर में आपके फैमिली मैटर्स जो है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है उस चीज़ को लेके। या तो लड़का या लड़की, मुझे यहाँ पे लड़की की तरफ से एनर्जी आ रही है कि वो लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं। एक तरह से मैं क्या बोलूँगी, रिच फैमिली है। तो और आपकी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि हम, हो सकता है आप लोग उनसे
कम पैसे वाले हों तो भाई लड़की बहुत पैसे वाली है और भाई यहाँ पे पूरा अपनी तानाशाही दिखाएगी और ये वो, तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी आपकी गड़बड़ हो रही हैं। आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन घर वाले समझने को तैयार नहीं हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप ये समझाना चाह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, और चीज़ों में आप क्लैरिटी लाने की कोशिश भी कर रहे हैं पर कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। इसलिए आप मतलब एक तरह से उस सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया, सॉरी। तो उस चीज़ को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या चल रहा है भाई, और क्या चल रहा है। पैसों को लेके तो मुझे इतना नहीं लगा, पैसों को लेके रिश्तों में दरार आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। और इस चीज़ को आप सोच रहे हैं कि चलो निपट जाए, अच्छे से निपट जाए। कुछ लॉस आपको, मतलब इमोशनली आप लॉस फील कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फैमिली मैटर्स हैं, तो भाई कोई नाराज़ भी ना हो और काम भी बहुत अच्छे से हो जाए, आप ये सोच रहे हैं। ठीक है, और सब खुश भी रहे, आपकी मंशा यही है। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है ना। यहाँ पे आप सबको संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल। आपकी अगर मैं बात करूं तो आप ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है यार, कमाता तो मैं भी हूँ और शांति से हम दोनों मिलके, आप दोनों राजी हैं, आप दोनों के बीच कोई पंगे नहीं है। ठीक है, आप यही चाहते हैं कि भाई जितना भी कमाया जा रहा है हम दोनों सुकून से रह सकते हैं। लेकिन फैमिली में आप लोगों की मम्मी है या बड़ी सिस्टर हो सकती है, तो कोई भी ऐसा इंसान है जो वो नहीं चाह रहा है कि भाई वो हमारे घर में आके ना ऐसे डोमिनेंट रहेगी हमारे से। लेकिन आप उसको अपने आप चाहते हैं उससे कि आपकी शादी उससे हो। आप पूरी, क्योंकि दोनों आप एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि शादी हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को रिलेशन से ही रिलेटेड एनर्जीज़ ज़्यादा आ रही हैं। तो फाइनेंशियली आप कोई वीक नहीं है, लेकिन हाँ 20-21 का जो फ़र्क होता है ना, वही फ़र्क है बस यहाँ पर, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन घर में होता है ना कि नहीं, अपनी ईगो, घर वालों की ईगो जो होती है ना बहुत ज़्यादा सामने आती है तब जब आप उनकी बात मनवा रहे हो, आप उनको मना रहे हो और वो चाहते हैं कुछ और आप चाहते हैं कुछ और। तो ये जो ईगो क्लैश होती है ना एक दूसरे की, वहाँ पे दिक्कत आती है घर में। और वही चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। लेकिन मुझे आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है। आप बॉटम ऑफ द डेक किए है, जो भी परेशानियाँ घर में चल रही थी ना एक्चुअली, वो सारी अब रिज़ॉल्व होती नज़र आ रही हैं। ठीक है, वो आपकी कार्मिक क्लिनजिंग भी हो सकती है। तो ये चीज़ें तो मेरे को अब नज़र आ रही हैं, क्योंकि 6 ऑफ बैंड का कार्ड है और उसके ऊपर जस्ट वो है 9 ऑफ पेंटिकल। तो ये जो चीज़ें अबंडेंट है और आप भी कोई कम नहीं है। लेकिन लोगों की जो अब यहाँ पे एक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा ईगो ही क्लैश हो रही है। तो आप क्या कर रहे हैं इस मामले में, मैं ये देख लेती हूँ पहले। दो कार्ड और मैं लेती हूँ, देखूँ आपके अंदर क्या परेशान, आप क्या सोच रहे हैं इस चीज़ को लेके। अरे यार क्या है, सॉरी गाइस, एक मिनट। आप क्या अभी अच्छा, डेथ का कार्ड। तो ये जो है ना, मैं यही कह रही थी कि आपकी ना कर्मा क्लिनजिंग, यानी कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा था। और मतलब कि क्या होता है ना कि घर वाले भी हमारे कर्मों को का लेखा जोखा हमारे साथ पे बैक करते हैं।
तो ये जो चीज़ है ना, आप बहुत बड़े ट्रांजिशन पीरियड से गुजरे हैं, ठीक है। द चैरियट, और उस आप ये जो हैंगमैन का कार्ड आया है रिवर्स आया है, लेकिन मैं रिवर्स नहीं लूँगी, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। आपने जो चीज़ें थोड़ा सा शांति से आपको एक्चुअली ये जो चीज़ होती हुई आ रही थी आपके साथ, आप बहुत दिनों से, मेरे को यहाँ पे एनर्जी 5-6 महीने साल भर से मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आपकी ये चली आ रही है घर वालों से, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे। तो वो चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है ना, वो चीज़ आपकी ये बताई जा रही है कि आपका एक साइकिल कंप्लीट होके आप दूसरी साइकिल की तरफ दूसरा गेट आपके लिए ओपन हुआ है एक्चुअली। तो और उन चीज़ों से आप जो है ना, ये जो चीज़ आपको नहीं सर्व कर रही थी, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही थी, उनसे आप मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। और शांति से सोच रहे हैं मैंने मुझे करना क्या है। तो मैं एक कार्ड और लूँगी कि इसको जस्टिफाई कर सके हैंग्ड मैन को, कि हैंग्ड मैन का कार्ड बहुत अच्छा होता है कि जो परेशानियाँ चली आ रही होती है ना, उसमें एक सुकून से, 8 ऑफ हैंड, तो ये जो सुकून होता है ना इसके चेहरे पे, ये जो एक बुद्धि, एक विजडम, इसकी इतनी तेज, इतने पक्के, इतने अपने इरादों के पक्के होते हैं ना ऐसे लोग, कि शांति से उस चीज़ को बहुत पेशेंस के साथ उस परेशानी को काट लेते हैं, चू भी नहीं करते हैं, और उनकी कोई भी परेशानी उनसे छुपी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी शांति से बैठ के अपनी परेशानी को चिंतन करते हैं, मनन करते हैं भाई कैसे, और एक पेशेंस के साथ टाइम को काटते हैं, ठीक है। तो अभी भी आप उस एक हर्मिट मोड में ही चले आ रहे हैं। सॉरी। तो ये है, सॉरी गाइस, तो आपको कैमरा दिखा दो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड, है ना। तो जो चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से होंगी, और इसके नीचे जो आपका है 9 ऑफ कप, यानी कि आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो ये तीनों कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। आपकी चीज़ें बहुत स्पीडी तरीके से, मतलब बहुत फास्ट तरीके से आपकी चीज़ें अब होंगी। आपका जो भी विश थी वो पूरी होगी गाइस, और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। जो चीज़ पहले से आप परेशान थे, है ना, 5 ऑफ कप की एनर्जी में थे, और ये जो ट्रांजिशन पीरियड से आप गुजर के आए हैं, अब ये जो है इस साल के एंड तक आपको एक प्रॉस्पेरस अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। तो क्योंकि वो चीज़ आपने बहुत शांति से चीज़ों को जाने दिया है, शांति से आपने चीज़ों को लेट गो किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मेजर अरकाना से देखते हैं कि इस सिचुएशन से आप चल रहे हैं, उसमें आपको क्या गाइडेंस, क्या चीज़ आपकी हेल्प करेगी, आपको क्या करना चाहिए। ओके डिवाइन प्लीज़ बताइए। हेरोफेंट है, तो ये शादी आपकी, जिस शादी के लिए आप ये कर रहे थे, परेशानियाँ चल रही थी घर में, आपको कोई ना कोई किसी की हेल्प ज़रूर मिलेगी, और डिवाइन की हेल्प है, और आपकी ये शादी ज़रूर होगी, ठीक है। क्योंकि शादी का ये पक्का बन गया है, शादी का कार्ड है। दूसरा स्ट्रेंथ, आप ये देखिए, शादी की शहनाई बजने ही वाली है, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर जो ये स्ट्रेंथ आई है ना, ये जो पावर आई है, इसकी वजह से ही ये शादी क्या कहते हैं होगी आपकी, जिसे आप चाहते थे। और जजमेंट का कार्ड है, यानी कि जो आपने पेशेंस से आपने टाइम गुजारा है, जो चीज़ आपको चाहिए वो ज़रूर मिलेगी, है ना। और हम देख लेते हैं गणेश जी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सॉरी गाइस, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे, गणेश जी की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, ये भी देख लेते हैं।
तो गणेश जी की क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, जॉय। तो ये गणेश जी की यही ब्लेसिंग्स हैं। आपको यही गणेश जी कह रहे हैं कि मेरी हमेशा मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। तो आपकी लाइफ में खुशी आ रही है और आप खुश रहिए। एनर्जेटिक मूवमेंट है ना, अपनी शादी की तैयारियों में लग जाइए क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत चाहिए। गणेश जी कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ आपके लिए, आपको ये ब्लेसिंग्स देने के लिए। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि आप खुश रहेंगे तो खुशियाँ बार बार आपके द्वार पे दस्तक देंगी। जैसा आप सोचोगे वैसा ही लाइफ में आप पाओगे। तो रिफ्लेक्शन का मीन्स यहाँ पर ये है न्यू बिगनिंग्स आपकी। मैंने बोला था ये जो चीज़ें चली आ रही थी और ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड था आपका, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, तो जो कि वो पूरा हो चुका है। बॉटम ऑफ डेक हमारा आया था 10 ऑफ सोर्ड। तो उससे क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो परेशानी चली आ रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। नई शुरुआत गणेश जी कह रहे हैं तुम्हारी रिलेशन में, तुम्हारे करियर में एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। दोनों साइड से मैं बोलूँगी, ठीक है। और गणेश जी ये कह रहे हैं। और किस एनर्जी में रहने वाले हैं आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं इन फ्यूचर, करियर वाइज या रिलेशन। डोर टू स्पिरिट। तो यही एनर्जी है कि आपके साथ गाइडेंस है गणेश जी की, या एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। और ये हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। हैप्पी फैमिली, यानी कि जिससे आपने शादी की बात सोची है, आपने सपने बुने हैं, वो शादी तो ज़रूर होगी, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है। बहुत प्यारा कार्ड है। आप कहीं घूमने जा सकते हैं या कहीं ऐसी जगह आपकी शादी हो रही है कि जहाँ पे समुंदर है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि माँ भगवती का आशीर्वाद आपके साथ है, एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आपकी शादी ये हो रही है। और देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है और क्या है। एंजल ऑफ बैलेंस, आपको ये बोला जा रहा है कि हर परिस्थिति में आप बैलेंस रहिए और इनडिसिसिव मत होइए, है ना। जो चीज़ जो रास्ता आपने चुना है उस रास्ते पे आप हमेशा बने रहिए। क्या कहते हैं, कंफ्यूजन में मत आइएगा, ठीक है। अगर आप इतनी सारी चीज़ों से सबको संभाल के परेशानियों को देख के थक गए, थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। तो ये बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने करेज को कम मत होने दीजिए, ठीक है। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप अबंडेंस लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, और हो सकता है आपके पार्टनर, आपकी किस्मत मिलके वो चीज़ आपको दिखे। तो ये चीज़ मेरे को एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। विक्ट्री, यस ऑफ कोर्स विक्ट्री आपके हाथ है, और इस साल आपको वो विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। करियर वाइज हो या प्यार वाइज हो, आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में, लाइफ की जर्नी में हैं, तो उसमें आपको पूरी तरह से विक्ट्री मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि आप दोनों मिलकर एक दूसरे को संभालने वाले हैं। और बहुत प्यारा कार्ड है ये, और वो आपके दिल को संभालने के लिए तैयार है। और डोर टू वैल्यू, यानी कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, उसकी आप कदर करें। जो प्यार आपकी लाइफ में है उसकी आप ज़रूर कदर करें, ठीक है। और देखते हैं एंजल फेरीज़ गाइडेंस क्या है आपके लिए। हमारी फेरीज़ क्या आपके लिए गाइडेंस लेके आई हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं फेरीज़। 3 ऑफ समर, न्यूज़ वर्ड सेलिब्रेटिंग। देखा, फेरीज़ भी बोल रहे हैं कि ये जो टाइम है अब सेलिब्रेशन का है। अनाउंसमेंट सच अ वेडिंग्स, वाओ, ग्रेजुएशन और बर्थ, फ्रेंड्स यू चेरिश। माय गॉड,
कितना प्यारा कार्ड फेरीज़ ने दिया आपकी इस रीडिंग को, यानी कि ये एक लव लाइफ की रीडिंग हुई है एक तरह से। भाई शादी, रिश्ते नाते जो भी हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और ये जो परेशानी चली रही थी, गणेश जी भी कह रहे हैं कि खुश रहो भाई, एंजल्स की ब्लेसिंग साथ में है। और सबसे बड़ी बात है कि फेरीज़ भी कह रही हैं कि ये जो है न्यूज़ जो है ये सेलिब्रेट करने की न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। ठीक है। और जो लोग बच्चे के लिए सोच रहे थे उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है, आ सकती है। ठीक है। तो और जो पढ़ाई के लिए भी सोच रहे थे उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि उनका एडमिशन जहाँ वो चाह रहे थे वहाँ पे हो जाएगा। एक कार्ड और लेते हैं, एक कार्ड और फेरीज़ क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं। हाई प्रेस्टेस, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। तो जो भी आप कर रहे हैं, शादी है और पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या फिर कोई भी काम है आपका करियर से रिलेटेड है, तो ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन। ठीक है। इंसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आप रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन। ठीक है। उसका मतलब उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सोच समझ कर अपने अंदर से जो आवाज़ आती है, मेडिटेट कीजिए, सोचिए उसके बारे में, अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। ये चीज़ आपको बोली जा रही है, हर चीज़ में अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को हमेशा यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। एक और ले लेते हैं, द चैरियट। Success that comes from dedication and self-discipline, celebrating your accomplishments, being in the spotlight। तो यानी चैरियट का कार्ड क्या है, जिस रास्ते भी आप चल रहे हैं डेडिकेशन के साथ चलिए, डिसिप्लिन के साथ चलिए। ठीक है। अपनी चीज़ों को पूरा होते हुए देखिए और उसको सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है। और ऑन द स्पॉट वो जो चीज़ खुशी है, उस खुशी को आप हमेशा उसके स्वागत के लिए तैयार रहिए। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। तो आपका जो भी परेशानी चल रही थी गाइस, वो ख़त्म हो रही हैं, हो जाएंगी। और बस आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी पेशेंस लेवल को ध्यान में रखकर चलिए अपनी लाइफ में। ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा आपका। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको इससे थोड़ी सी बड़ी सी आपकी हेल्प हुई है छोटी सी रीडिंग से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।